हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमवे ने क्या क्या चेंजेस किया है इन टर्म्स ऑफ सीएसआई, बीएफआई इंसेंटिव और बीबीआई इंसेंटिव। तो दोस्तों, ये जो सीएसआई जो चेंज हुआ है, ये आप देख रहे हो। जो सीएसआई में जो चेंजेस हुए हैं ये इफेक्टिव है मार्च 2022 से। मतलब ये मार्च 22 अभी जो महीना चल रहा है, ये नेक्स्ट मंथ जो सैलरी आएगा उससे ये उसमें ये इफेक्टिव होगा। सीएसआई जो इम्प्लीमेंट होगा, जो भी चेंजेस सीएसआई में होंगे वो मार्च 2022 में इम्प्लीमेंट होगा। और जो बीएफआई इंसेंटिव और बीबीआई इंसेंटिव ये ऑलरेडी फरवरी 2022 से स्टार्ट हो चुका है। मतलब ये जो आप देख रहे हो बीएफआई इंसेंटिव, बीबीआई इंसेंटिव, ये फरवरी 2022 से जो भी चेंजेस है वो फरवरी 2022 में इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं कि एमवे ने बेसिकली क्या क्या चेंजेस किया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो 1 PB, आप अगर 1 पर्सनल वॉल्यूम करते थे तो उसका जो नेट सेल्स वॉल्यूम होता था वो होता था 80 रुपये। पहले 80 रुपये होते थे। अभी एमवे ने उसे चेंज करके 85 रुपीज़ किया है। मतलब एक पर्सनल वॉल्यूम में 5 रुपये एमवे ने बढ़ाया है। ठीक है। दूसरा जो चेंज किया गया है एमवे ने, वो किया है सीएसआई में। सीएसआई पहले क्या होता था कि 10% होता था। आप उससे भी पहले जाएंगे तो सीएसआई करके कुछ था नहीं कॉन्सेप्ट। मतलब एमवे ने सीएसआई का कॉन्सेप्ट पहले कुछ भी नहीं था। फिर बीच में सीएसआई कस्टमर सेल्स इंसेंटिव एमवे ने लाया, जो कि था 10%। अगर आप कोई भी लेवल पे नहीं होंगे तो आपको पहले 10% मिलता था। अभी क्या है कि सीएसआई एमवे ने 0% लेवल पे 5% कर दिया है। ठीक है। अगर आप 3% लेवल पे जाते हैं तो आपको 2% मिलता है, और अगर 6% लेवल पे जाएंगे तो 0% आपको मिलेगा। ठीक है। तो ये बेसिकली सीएसआई में चेंजेस हुआ था। और जो तीसरा जो चेंज, जो ज़बरदस्त चेंज हुआ है और ये बहुत ही बेनिफिट है, तो वो बात करेंगे हम लोग बीएफआई इंसेंटिव के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बीएफआई के स्ट्रक्चर क्या है, बीएफआई आप कैसे पा सकते हैं। तो मैं थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। बीएफआई उसे बोलते हैं कि अगर आप खुद 9% पे जाते हैं, खुद अगर 9% पे जाते हैं और आपका 3 लेख, मिनिमम 3 लेख अगर 3% पे जाता है, मिनिमम 3 लेख आपका 3% पे जाएगा, तो पहले जो इंसेंटिव मिलता था वो मुझे 15% मिलता था। ठीक है। और अभी अगर बीएफआई स्ट्रक्चर आप फॉर्म करते हैं तो आपको अभी 25% मिलेगा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि बीएफआई में आपका मान लीजिए कि अगर आप 9% पे पहुंचे हैं तो आपका जो सैलरी बनता है, मान लेते हैं कि वो 8,000 है। ठीक है। और आपने ये बीएफआई स्ट्रक्चर फॉर्म किया है, तो पहले के हिसाब से जो 15% है उसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमको 8,000 का 15% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 8,000 इंटू 1.15, ये आएंगे आपको ₹9,200। ठीक है। और अभी जो चेंज हुआ है, जो 25% एक्स्ट्रा जो मिलेगा अगर बीएफआई स्ट्रक्चर अभी आप फॉर्म करते हैं, तो ये 8,000 का हो जाएगा आपको। 8,000 इंटू 1.25, ये ₹10,000, ये आपका 10,000 हो जाएगा अभी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस हुए हैं बीएफआई में। ठीक है। और जो चौथा चेंज हुआ है बीबीआई में, जो बीबीआई भी मैं पहले ही पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। बीबीआई का बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है कि आप खुद अगर 15% पे जाते हैं और आपका जो मिनिमम 3 लेख ऐसा होना चाहिए जो 6% पे गया हो। ठीक है। तो आपको जो सैलरी आता है उस पर आपको 20% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था पहले। अभी ये चेंज होकर 30% हो गया है। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आपका अगर जो सैलरी बन रहा था वो 30,000 मान लेते हैं। ठीक है। तो इसका 20% कितना होगा? 30,000 इंटू 1.2, ये होगा 36,000। ठीक है। और अभी नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कि हमारा सैलरी कितना बनेगा 30,000 पे। ये बनेगा 39,000। तो दोस्तों, बेसिकली यही सारे चेंजेस हुए हैं एमवे के बारे में। और भी बहुत सारा चेंजेस होने वाला है मे बी इन द नेक्स्ट ईयर। और जिससे जो भी बंदे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है।
मैं ये मानता हूँ कि इनिशियली इनिशियली जो 3% पे हैं या 6% पे हैं, वहाँ पे लोगों को स्ट्रगल है, वहाँ पे लोगों को स्ट्रगल करना पड़ेगा। और लेकिन जैसे ही वो 9% या 9% से एबव जाते हैं, इस बिज़नेस में उनका स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ जाता है, उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम लोग को ये कोशिश करना होगा कि कितना हम जल्दी से जल्दी 9% पहुँचे। ठीक है, जितना हम जल्दी 9% पे पहुँचेंगे, हमारा सैलरी उतना ही अच्छा होता जाएगा।